मिरर फॉर्मूला इन ए स्पेरिकल मिरर। किसी भी स्पेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा? तो एक स्पेरिकल मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज़ यू। ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है वो स्मॉल यू होती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज़ वी, और इमेज की पोल से जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है। और डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज एफ, और फोकस की और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ बताया। तो आपने इस मिरर में देखिए, ये कॉनकेव मिरर लिया है हमने। इस मिरर में ये पोल, यहाँ पे फोकस पॉइंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पी क्यू रखा है जिसकी इमेज यहाँ पे पी डैश क्यू डैश, यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज बन रही है। ओके, अब हमें बताया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज यू, यानी कि पोल और ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल यू है। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस स्मॉल यू। उसके बाद है कि इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये है स्मॉल वी। तो हमने यहाँ पे स्मॉल वी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है कि फोकस पॉइंट और पोल, ये जो डिस्टेंस है वो होगी स्मॉल एफ। तो ये हमने स्मॉल एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन तीनों में यू वी एफ, इन तीनों में जो रिलेशन है वो क्या होगा? ऑल थ्री आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन नॉन एज मिरर फॉर्मूला। और इन तीनों को हम एक इक्वेशन के रूप में रिलेटेड कर देते हैं, तो वो ही हमारा मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। तो वो होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और ये ही अपना मिरर फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर्स, और ये फॉर्मूला सारे स्पेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है। यहाँ हमने कॉनकेव मिरर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला निकल के आया है। ये सारे स्पेरिकल मिरर हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, सबके लिए ये वैलिड है। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी मिरर फॉर्मूला हमको काम आएगा। व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ यू वी एफ एंड आर, यू वी और एफ हमने यहाँ देख ही लिया क्या है, और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें यू वी एफ और आर की वैल्यूज़ पुट करते हैं। देन वी यूज़ प्रॉपर साइन ऑफ यू वी एफ एंड आर एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि यू वी एफ और आर की जो वैल्यूज़ है उनको पुट करेंगे तो वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के को यूज़ करते हुए उसमें प्रॉपर साइन लगा के हमें यू वी एफ और आर की वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। तो ये हुआ हमारा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन। भी एक किसी भी मिरर की मैग्नीफिकेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है उसे क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एम, और मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट स्मॉल एम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट शोज एज अस दैट हाउ मच मैग्नीफाइड इज़ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। कि मैग्नीफिकेशन ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम किसी इमेज को कितना मैग्नीफाइड कर सकते हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन शो करता है। द पावर ऑफ ए मिरर टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के द्वारा जितना मैग्नीफाई किया जाता है वो पावर मिरर का मैग्नीफाइंग पावर होगा। कि मिरर का वह पावर जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर पाएंगे
वो उसका मैग्नीफाइंग पावर होगा, मिरर का मैग्नीफाइंग पावर उसको बोलेंगे। इफ़ ऑब्जेक्ट हाइट इज h and image height is h dash, then magnification m from spherical mirror is given as। यदि हम ऑब्जेक्ट की हाइट की, हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट h है, तो इमेज की हाइट को हमने h डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तब किसी भी स्पेरिकल मिरर के द्वारा कितना मैग्नीफिकेशन m होगा उसको हम इस तरह से देंगे कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने ऊपर भी बात की थी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है वही क्या है, मैग्नीफिकेशन है। तो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज h डैश है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h है, तो m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन m। और इसके द्वारा हम ये शो कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को हम कितना मैग्नीफाइड कर सकते हैं, और उसको कितना हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, मिरर का यही पावर मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं मैग्नीफिकेशन के द्वारा कि मैग्नीफिकेशन यही शो करता है कि कोई इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम कितनी मैग्नीफाइड कर सकते हैं किसी मिरर से। तो ये मैग्नीफिकेशन शो कर देता है। और कोई मिरर है वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की कितनी पावर है, वो उसका मैग्नीफाइंग पावर हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया m का मैग्नीफिकेशन का कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करते टाइम इसमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसमें साइंस का प्रॉपर यूज़ करना है। कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट है वाई एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस में, तो उसके लिए प्लस साइन आएगा, नीचे की साइड है माइनस वाई एक्सिस की तरफ तो उसका माइनस वाई साइन आएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी प्लस एक्सिस की तरफ है तो प्लस साइन यूज लिया जाएगा, और माइनस एक्सिस की तरफ है तो माइनस साइन यूज लिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइंस का यूज करना है। और मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f दोनों मिरर्स के लिए, जितने भी स्पेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा।